एक बार में 250 लाठियां पुलिस के लोगों ने सरकार के इशारे पे मुझे और मेरे साथियों को पीटने का काम किया कि 16 महीने मैंने जेल काटी। जिस सरकार ने आपके 96 बच्चों को जेल भेजने का काम किया था, उस सरकार को घुटने टिकवाने के लिए मजबूर किया था, जिसकी वजह से आज ये सुंदर सुंदर कपड़े हमारे तन पर है। जब जब दिल्ली में मुझे आपकी जरूरत पड़ी है, आपने हमेशा मेरे सर पे हाथ रख के इन सरकारों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आज भी गवाही दे सकता हूं कि जब दिल्ली में सदगुरु रविदास जी महाराज का गुरु घर आम आदमी पार्टी और भाजपा की सरकार ने मिलकर हमारे पवित्र स्थल को हमसे छीना था, तब आप दिल्ली के लोगों ने पूरे देश से आए हुए लोगों को अपने गुरु घरों में रहने का ठिकाना देके, उनके रोटी पानी रहने की व्यवस्था करके और अपनी शक्ति के बदौलत उस सरकार को, जिस सरकार ने आपके 96 बच्चों को जेल भेजने का काम किया था, उस सरकार को घुटने टिकवाने के लिए मजबूर किया था। इसलिए मैं आप गोकलपुरी वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं जब उधर से आ रहा था तो ये सोच रहा था किससे मिलूं और किससे ना मिलूं। मेरे लिए आप सब लोग मेरे अपने हो, ना कोई छोटा ना बड़ा, क्योंकि हमारे गुरु ने कभी ये सिखाया नहीं, छोटे बड़े की बात ही नहीं सिखाई। और आप ये भी जानते हो कि 16 महीने मैंने जेल काटी। 16 महीने मैं आपका खून हूं, मैं आपकी औलाद हूं। आप मेरे बड़े हो, बताओ क्या समाज के लिए लड़ाई लड़ना गलत है? क्या समाज पर अगर जुल्म हो उनकी आवाज उठाना गलत है? तो मैंने हमेशा कोई ऐसा मामला नहीं रहा जहां हमारे मान सम्मान पे आंच आई हो और मैंने घर में बैठ के तमाशा देखा हो। कोई ऐसा मामला नहीं बता सकते आप मुझे। 16 महीने मैंने जेल काटी और जब दिल्ली में गुरुघर टूटा तो कोई मेरे बदन का हिस्सा ऐसा नहीं बचा। जो लोग मेरे साथ बंद हुए थे उनसे पूछ लेना, जिसको पुलिस की लाठियों का शिकार नहीं होना पड़ा। एक बार में 250 लाठियां पुलिस के लोगों ने सरकार के इशारे पे मुझे और मेरे साथियों को पीटने का काम किया। उनको लगता था कि लाठियों से डर के चंद्रशेखर आजाद ये वापस भाग जाएगा, डर जाएगा। वो ये नहीं जानते कि ये चंद्रशेखर आजाद सदगुरु रविदास जी महाराज का अंश है। ये बाबा साहब अम्बेडकर मान्यवर काशीराम साहब का बेटा है। ये भागने वालों में से नहीं है, ये भगाने वालों में से है। ये बात जो है ये सरकारें भूल गई थी। आज मैं आपके बीच चुनावी कार्यक्रम में आऊं, लेकिन आप जानते हो मेरा आपका रिश्ता चुनावी नहीं। लेकिन मैं आपके सामने जो बात रखना चाहता हूं, उस बात का जवाब आज अपने खुद से मांगना, अपने दिल से, कि क्या हम अपने संतों गुरुओं की बात पे है? आज से 600 साल पहले, और अब वो दिन आने वाला है, वो पवित्र दिन 12 तारीख को, जब हम सदगुरु रविदास जी महाराज की जयंती मनाएंगे। पूरी दुनिया में महाराज जी की जयंती मनेगी, लेकिन आप महसूस करो कि 600 साल पहले सदगुरु महाराज ने क्या कहा जब उनसे पूछा गया इसी तरह की एक सभा में उनके एक अनुयायी द्वारा कि गुरुजी, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, फिर भी हमें रोटी के लिए मोहताज होना पड़ता है, हम पे जुल्म होता है, ऐसा क्यों होता है? ये उन्होंने वाणी के द्वारा सदगुरु जी से पूछा कि रविदास मानु सुखी बसन्नु, सूकर है तो ठाव, एक सु स्वराज माही दूसर मरगट गांव। जब ये बात सदगुरु जी से पूछी गई तो ये वाणी के जरिए सदगुरु जी ने जवाब दिया, और वो जवाब ये था कि सुख शांति का जीवन जीने के दो ही रास्ते हैं। रविदास मानु सुखी बसन्नु, सूकर है तो ठाव, कि सुख शांति से जीने के लिए दो ही रास्ते हैं। पहला, राज स्वराज माही, अपना राज लाओ, और दूसरा मरगट गांव यानी कि शमशान घाट कब्रिस्तान में, यानी कि जीते जी मिलेगा राज में सुख शांति और मरने के बाद मिलेगी शमशान घाट में कब्रिस्तान में। ये बात 600 साल पहले आप किसी संत से, हमारे किसी गुरु से पूछ लेना, वो आपको बता देंगे 600 साल पहले गुरु जी आपको कह के गए कि राज लाओ। फिर उन्होंने ये भी कहा कि राज कैसा, और राज तो अभी भी है। जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी का राज है, केंद्र में मोदी जी का राज है, राज तो अभी भी है। तो ये भी सवाल आया कि राज तो है जी, तो राज है तो फिर क्यों सुख शांति नहीं आ रही? सदगुरु जी ने कहा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले समझ वन, और छोट बड़े सब संब से रैदास रहे परसन।
कि राज ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई ऊंच नीच ना हो, जिसमें कोई भेदभाव ना हो, जिसमें कोई छोटा बड़ा ना हो, जिसमें किसी बहन बेटी पर जुल्म ना हो, किसी को खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़े की और सर ढकने के लिए छत की दिक्कत ना हो, जहां पीने के लिए पानी की समस्या ना हो। तो ये जो राज आज का है, ये सतगुरु महाराज का राज नहीं है। उनका राज तो बेगमपुरा राज था। बेगम का मतलब होता है बिना गम का राज, जहां किसी की जिंदगी में कोई गम ना हो। ऐसे राज की कल्पना की थी। आज बताओ, मैं तो दिल्ली घूम रहा हूं, मैं बरौरी गया, मैं त्रिलोकपुरी गया, मैं सीमापुरी गया, मैं शाहदरा गया, सीलमपुर गया, तो मैं देखता हूं जहां मैं पार्लियामेंट में जाता हूं वो दिल्ली तो कोई और है। वो दिल्ली तो ऐसी है कि सड़क पर रख के भोजन कर लो। और ये दिल्ली कौन सी दिल्ली है जहां नालियां, गड्ढे, गंदगी, सफाई की व्यवस्था नहीं है, पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, जहां लोग झुग्गी झोपड़ियों में अपने और अपने बच्चों के सम्मान की रक्षा मुश्किल से करते हुए जी रहे हैं। तो मुझे लगा है दिल्ली वो दिल्ली है जिसमें हमारे लोग रहते हैं, और वो दिल्ली है जिसमें पैसे वाले लोग रहते हैं, जिसमें सरकार के लोग रहते हैं। अगर आप लोगों ने संघर्ष नहीं किया होता, बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते में नहीं चले होते, तो आज ये गुरु घर का निर्माण आप लोग नहीं कर पाते। और आप जानते हो, इस गुरु घर का निर्माण किसी और ने नहीं, आपने अपनी मेहनत की कमाई से किया है। मैं जानता हूं इस बात को, मैं आपके स्वाभिमान की शक्ति को जानता हूं। और ये बात जो मैंने आपसे कही कि महाराज जी कह के गए थे, वही बात बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कही और हूबहू संविधान में लिख दी कि संविधान के आधार पर कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, कोई किसी पे जुल्म नहीं कर पाएगा, हर व्यक्ति का सम्मान होगा, सबको समान अवसर मिलेंगे और हर आदमी पढ़ लिख के आगे बढ़ पाएगा, इज्जत सम्मान की जिंदगी जी पाएगा। और बाबा साहब ने क्या कहा, राजनीति में हिस्सेदारी नहीं करोगे तो उसका सबसे बड़ा दंड यह होगा कि अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करेंगे। बाबा साहब ने यह भी कहा कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, इट इज द मास्टर की बाय विच कैन यू ओपन ईच एंड एवरी डोर फॉर योर सक्सेस। बाबा साहब ने कहा कि राजनीतिक शक्ति वो सुनहरी चाबी है जिसके जरिए आप अपनी सारी समस्याओं का हल निकाल सकते हो। मैं आपको लगातार कहता आ रहा हूं कि आपने शक्ति किसी और के हाथ में दे रखी है और आप चंद्रशेखर आजाद की तरफ उम्मीद लगा के देखते हो कि चंद्रशेखर आजाद आपकी समस्याओं का हल कर दे। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, एक मौका आप चंद्रशेखर आजाद को देके देखो, फिर आप बताना आपकी समस्याओं का हल होता है नहीं होता है, कि आपका हाथ किसी आगे फैलता है, फिर आप मुझसे सवाल करना। मैं तो पार्लियामेंट में हूं, आप जानते हो दिल्ली के मेरे लोगों, क्या बताओ मुझसे ज्यादा कोई लड़ता है गरीबों के लिए पार्लियामेंट में? क्या कोई सवाल खड़ा करता है सरकार से? और लगातार मैं कोशिश करता हूं कि आपकी तकलीफें दूर हो, लेकिन आप सोचो ये तब हालात है जब शक्ति उनके पास है। एक दिन आएगा, समय करवट लेगा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर आपके उंगली में वो शक्ति लेके गए हैं, जिसे चाहो चोटी में बिठा दो और जिसका दिमाग खराब हो जाए उसको उठा के चोटी से जमीन पर पटक दो। ये उंगली में ताकत बाबा साहब अम्बेडकर आपके देके गए हैं। 4-4 बच्चों की कुर्बानियों से आज आपके हाथ में वोट है। जब तक ये वोट है तब तक बड़े बड़े पैसे वाले, धन्ना सेठ, बड़े बड़े कुर्ते वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, बड़े बड़े महलों वाले आपकी बस्तियों में आएंगे, आपके पैर पकड़ेंगे, आपके बराबर में बैठेंगे, आपसे भाईचारे की बात करेंगे, आपके पैर भी छुएंगे, सर पे हाथ भी रखवाएंगे, वादे भी करेंगे। वो समय अगर कोई होगा तो वो चुनाव का समय होगा, और जिस दिन चुनाव खत्म हो जाएगा 5 साल उनको दूरबीन लेके ढूंढ लेना, 5 साल वो आपको दिखाई नहीं देंगे। और ऐसा 75 सालों में चला रहा है, अमीर राज कर रहा है और गरीब का हाथ ऐसे फैला है। और हम तो सुनते थे, गांव में हम लोग सुनते थे, अध्यक्ष जी संत कुमार जी बैठे, अध्यक्ष जी हमारे गांव में हम सुनते थे कि पैसे वाले लोग गरीब का बेटा आगे ना बढ़ जाए तो चुनाव से 2 दिन पहले झोला लेके आते थे, झोले में पैसे होते थे। सुरेश जी गांव के ठेकेदार को पकड़ते थे, ठेकेदार को कहते थे कि जो जो वोट बेचने वाला है उसके घर ले चल, मैं उसको पैसे दे दूंगा, वो वोट हमें दे दे। ये होता था नहीं होता था बताओ? मान्यवर काशीराम साहब ने इसी के खिलाफ आंदोलन चलाया था, जिसमें उन्होंने नारा दिया कि वोट की रक्षा बहन बेटियों की रक्षा करनी है और वोट को बेचना नहीं है, वोट को जिम्मेदार आदमी को सौंपना है। ये नारा मान्यवर काशीराम साहब ने उसी वोट की डकैती के ऊपर दिया था। लेकिन अब ये रात के अंधेरे में आने की जरूरत नहीं है। ये लोग बहुत समझदार हैं, ये समझ रहे हैं कि पढ़ लिख के आप समझदार हो रहे हैं, अब रात के अंधेरे में नहीं आते। अब तो दिल्ली के
बड़े बड़े दफ्तरों में बैठ के मीडिया के सामने घोषणा करते हैं कि हम आपको 2500 रुपए महीना देंगे, हम आपको 3000 रुपए महीना देंगे, हम आपको 2100 रुपए महीना देंगे, हम आपको 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, हम आपको साड़ी देंगे, कपड़ा देंगे, मिठाई देंगे, आप हमें वोट दे दो। ये वोट की खरीदारी नहीं है तो अब क्या है, आप मुझे बताओ। ये वोट की खरीदारी है, और ये खरीदारी इसलिए है क्योंकि जिस दिन आपने अपनी वोट की शक्ति को समझ लिया और वोट आप अपने बाबा साहब अम्बेडकर के विचार वाले व्यक्ति को देने लगे, उस दिन के बाद आपको किसी दफ्तर में नहीं जाना पड़ेगा। आप पता करा के देखना, मेरी लोकसभा में अभी एक गांव में कीचड़ हो रहा था, अध्यक्ष जी, कीचड़ हो रहा था। बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सांसद जी हम स्कूल जाते हैं, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा सेनी का वो दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। हम बाबा साहब की बात मान के स्कूल जाते हैं, हमारे परिवार के लोग भूखे प्यासे रह के एक एक पैसा जोड़ के मैं स्कूल भेजते हैं। हम वर्दी पहन के जाते हैं, लेकिन जब कीचड़ से निकल के जाते हैं तो स्कूल में जाते जाते ऐसे हो जाते हैं जैसे खेत से आ रहे हो। और जब हम स्कूल में बैठते हैं तो वो गंदगी हमारे पैरों में, कपड़ों में लगी होती है, तो हम पढ़ भी नहीं पाते। मैंने अधिकारियों को कहा क्यों भाई आप लोग क्यों नहीं ध्यान देते? बोले जी सब ठीक है। मैंने कहा ठीक है तो चलो मेरे साथ। मैं अपने उस गांव में उनको लेके गया और मैंने कहा कि चलो जरा गांव का निरीक्षण करके आएंगे। और जब उस गारे से मैंने उनको निकाला, इतने इतने गारे से, तो एक दूसरे से कहने लगे, क्योंकि अधिकारी भी समझदार हैं, कि क्यों नहीं बनी ये सड़क, सांसद जी नाराज हो रहे हैं, क्यों नहीं ध्यान दिया गया, इतने बुरे हाल है, गांव में समस्या है, क्यों नहीं ध्यान दिया गया। मैंने उनमें महिला अधिकारी भी थी, मेरी बहनें उनसे कहा कि आप भी कंपटीशन दे के आई, महसूस करके देखो, अगर आपके बच्चों को ऐसी गंदगी से निकलना पड़े तो आपके मन में क्या बीतेगी। और मुझे उम्मीद है, मैंने 15 दिन का समय दिया था, 15 दिन के अंदर वो सड़क बन जाएगी, मेरा भरोसा है, क्योंकि वहां सांसद चंद्रशेखर आजाद है, वहां कोई यारा गराब सांसद नहीं है। तो मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि जितनी ताकत आपने मुझे दी है उस लड़ाई को लड़ सकूं। और मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं कि अगर आपने इस गोकलपुरी विधानसभा में अब तक तो आपने जिसको चाहे मौका दिया, लेकिन इस बार अपने अगर भाई अरविंद जी को मौका दिया और 5 तारीख को केतली का बटन दबा दिया, और मेरी बात को याद रखना कि जिस दिन परिणाम आएगा और आपके आशीर्वाद से अरविंद भाई एमएलए बन गए, तो याद रखना किसी दफ्तर के बाहर जाकर लाइन लगाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ये वोट हथियार है हमारा, इस हथियार का प्रयोग करना जान लो। ये 2 धारी तलवार है, अगर अपने व्यक्ति को दी तो आपकी समस्याओं का हल होगा, आपकी परेशानियां खत्म होगी, और अगर किसी ऐसे व्यक्ति को दे दी जो आपको धोखा ठगने के लिए मैदान में आया है, तो आपकी समस्याओं का हल नहीं होगा और नई मुसीबतें आपके ऊपर पड़ जाएंगी। आज महंगाई ने कमर तोड़ दी है, नौकरी नाम की चीज नहीं है। आरक्षण जो हमारा हथियार था, जिससे हमारे 100-200 बच्चे हमेशा नौकरी लग जाते थे हर जिले में, आज वो नौकरियां खत्म हो गई है, निजीकरण किया जा रहा है, तमाम तरह से लूटमारी हो रही है, भर्तियों में घोटाला हो रहा है। कल किसी गरीब दलित पिछड़ेगा बच्चा किसी दफ्तर में सरकारी कुर्सी पर नहीं बैठ पाएगा। और आप जानते हैं सरकारी नौकरी क्या है? सरकारी नौकरी वो है जो आपकी 2 से 3 पीढ़ियों को मुख्य धारा में जोड़ देती है। और जो लोग सरकारी नौकरी में नहीं है, क्योंकि गरीब लोग हैं, व्यापार नहीं कर सकते, समय पर लोन नहीं मिलता, उसके बाद 400 रुपए 500 रुपए की मजदूरी करके आप 10 साल में घर का निर्माण नहीं कर सकते। आज महंगाई के ये हाल है, एक गाड़ी नहीं खरीद सकते आप, तो आप ये बताओ कैसे मुख्य धारा में आओगे? बाबा साहब को तो लगता था कि वोट की शक्ति से ये देश में शासक बन जाएंगे। हम शासक तो नहीं बने, हम तो पिछलग्गू बन के रह गए। इसके पीछे कौन कारण है, किसने किया है? हमारा अपना स्वार्थ है या हम लोग बेवकूफ बनते आ रहे हैं? ये हमें सोचना पड़ेगा। मैं तो आपसे इस धरती पे खड़े होकर कह सकता हूं, ये हमारा पवित्र स्थल है। गोकलपुरी के मेरे प्यार के लोगों, मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, चंद्रशेखर आजाद मिट तो सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। मेरी बात को आप याद रखना। चंद्रशेखर आजाद घर तो बैठ सकता है, लेकिन आपके सम्मान स्वाभिमान, आपके अधिकारों से समझौता नहीं कर सकता किसी तरह का। मैं आपके का असल अखून हूं, मैं आपको ये कहने आया हूं, मैं आपसे मदद मांगने आया हूं। आपने हमेशा मेरी इज्जत रखी है, एक बार मुझे वोट की शक्ति को भी दे दो, फिर आप देखना कि चंद्रशेखर आजाद और अरविंद भाई, महेश जी, सब लोग, हम लोग मिलके
किस तरह से गोकुलपुरी को ऐसी विधानसभा बना देते हैं कि सारे विधायक आके यहां देखा करेंगे और हर क्षेत्र की जनता ये कहा करेगी कि हमें तो उसी पार्टी का विधायक बनाना है जिस पार्टी का विधायक गोकुलपुरी विधानसभा में है, क्योंकि इतना काम उस व्यक्ति ने कराया है जितना काम 50 साल में सरकारें नहीं करा पाई। मैं आपसे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करता हूं कि आप इस लड़ाई में हमारी मदद करना, और मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि ये आप ध्यान रख लो, अभी अभी आप पे हथियार है, आने वाले समय में सरकार कभी ईवीएम के जरिए और कभी और तरीकों के जरिए इस हथियार को भी हमारे छीनना चाहती है। हमें समझदारी दिखानी पड़ेगी। और नौजवानों को मैं कहूंगा, बहुत जोश है उनके अंदर, इस जोश को 6 दिन फील्ड में लगाओ, घर घर तक पहुंचो, चुनाव चिन्ह पहुंचाओ, अपनी बात पहुंचाओ, अपील करो लोगों से, और जिस दिन वोट पड़ेगा बूथ की जिम्मेदारी उठाना, एक एक वोट पोलिंग परसेंटेज कराना, पूरा 100%, एक एक वोट को बूथ तक लेके आना। और जब आपका बैलेट की मशीन बंद हो जाए, फॉर्म 17C लेके तब आके घर में सोना, और फिर 8 तारीख को सुबह सुबह जाके एजेंट बन के और एक एक वोट की गिनती करवाना, अपनी वोट की चोरी मत होने देना। फिर आप देखना, जब आप सजग प्रहरी बन जाओगे तो आपके अधिकारों को कोई डाका नहीं डाल पाएगा। अभी मैं वहां था सीरसगढ़, महाराज वीरेंद्र दास जी ने मुझे कहा कि भाई हम लोग चंद्रशेखर बेगमपुरा हमारी ट्रेन जाती है एक्सप्रेस, उसमें गंदगी होती है, कोई सुनने वाला नहीं है, हम 50 लाख रुपए देते हैं ट्रेन के, वो ट्रेन यहां से बनारस जाती है भाई, हम सबको कह के थक चुके। अब हम आपसे उम्मीद करके बैठे हैं कि हमारा बेटा संसद में है, वो हमारी मांग को उठाएगा। माने तत्काल ही रेल मंत्री से मिलके उस ट्रेन में सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था कराई। आप पता करा के देख लेना। महाराज जी ने मुझसे कहा, जब मैंने कहा कि महाराज जी आपने जो आदेश दिया था वो पूरा हो गया, महाराज जी ने कहा मैं तो जानता हूं, राज होगा तो काज